सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको इस वीडियो के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब इंशाल्लाह रेगुलरली आपके पास वीडियोज़ आएंगी और आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। फर्स्ट नंबर हमारा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। आपको ये डेफिनेशन अपनी क्या कहते हैं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज़बान पे एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको जिस टाइम आप जो भी आपसे एटम की डेफिनेशन पूछे तो आप फ़ौरन उसको बता दें, तो इसका आंसर होगा हमारा एन एटम। सेकेंड है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कि आपको इसमें से एक एलिमेंट के सिंबल को चूज़ करना है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी यानी सी ए। थर्ड है हमारा विच वन ऑफ दी सिंबल इज़ नॉट दैट ऑफ एन एलिमेंट। और अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से एलिमेंट का कौन सा सिंबल नहीं है, यानी कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है वो आपको चूज़ करना है। तो आपको देखिए इसमें से ना तो कार्बन है, ना ही कैल्शियम होगा और ना ही कॉपर होगा, बट डी आप जो ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारा सिंबल होगा कंपाउंड का। फोर्थ है हमारा यहाँ पे चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। कि वैसे सब्सटेंसेस जिसमें कि एक नई चीज़ फॉर्म होती है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ए है हमारा फिज़िकल चेंज, बी है हमारा केमिकल चेंज। हमने पढ़ा भी था पीछे कि हमारे पास टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक तो फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है, जिनमें से केमिकल चेंज में एक नई प्रॉपर्टी बनती है, जो नए सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, जबकि फिज़िकल चेंज में ऐसा नहीं था। सो इसका आंसर होगा हमारा केमिकल चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज़ बी। इसका आंसर होगा बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड पार्ट है मेक द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। मोनो एटॉमिक इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा इससे मैच करेगा, तो इसका आंसर है हमारा हीलियम यानी He। डाई एटॉमिक H2, टेट्रा एटॉमिक P4, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला MgO एंड सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है NaCl। ओके फ्रेंड्स, बी जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी ये बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो ये 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं इनके सिंबल लिखने हैं। एल्युमिनियम Al, फ्लोरीन F, बेरियम Ba, पोटेशियम K, आयोडीन I6, निकेल का Ni, 7 हीलियम का He एंड हाइड्रोजन H। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल। आपको एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस बताना है। सो एटम की डेफिनेशन है एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, जबकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है व्हेन 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। ओके, ये आपने डिफरेंस बता दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टेट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। आपको जो है कंपाउंड और एक मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। सो कंपाउंड जो होता है, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। कि कंपाउंड जो होता है उसमें 2 सब्सटेंस जो हैं या 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, जबकि मिक्सचर में when 2 or more substances simply mix together not chemically combined is called
मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है कि दो सब्सटेंस तो कंबाइन करते हैं बट केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। सो ये इसके दरमियान मेजर डिफरेंस था जो हमने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वैलेंसी? गिव द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग्स, गिव द वैलेंसीज ऑफ द फॉलोइंग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। सबसे पहले आप वैलेंसी की डेफिनेशन करेंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। उसके बाद हम जो एलिमेंट्स दिए गए थे इनकी वैलेंसी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोजन की होती है 1, सोडियम की होती है 1, मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की 1। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपको जो ये नीचे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो पहले हम कंपाउंड्स को चूज़ कर लेते हैं। तो इनमें से कंपाउंड होंगे हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जबकि एलिमेंट्स होंगे हमारे नाइट्रोजन, कार्बन एंड मैग्नीशियम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस, 2 ज़रूरी कंडीशंस क्या क्या थी? ये चीज़ हमने केमिकल चेंज में पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि देयर आर 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए, जंग के लिए, जब किसी आयरन के ऑब्जेक्ट में जंग लगता है, किसी लोहे के सामान में जब जंग लगता है, तो उसके लिए 2 ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? एक फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन और सेकंड है हमारा वाटर। जब तक कि ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, जब तक कि किसी भी चीज़ में जंग नहीं लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ऑयलिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंट रस्टिंग? सो इसका आंसर है, ऑयलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंट रस्टिंग बिकॉज इट प्रोटेक्ट देयर सरफेसेस फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऑयल कर दिया जाता है या उसको पेंट कर दिया जाता है तो वो जो है उसको रस्ट होने से उसको जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वो जो उसकी सरफेस होती है, जो किसी भी आयरन की जो सरफेस होती है, किसी भी लोहे की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको मॉइस्चर से और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाता है। और मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब किसी भी चीज़ के, किसी भी आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उसकी जो है उससे में रस्ट नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ डज द कट सरफेस ऑफ ब्रिंजल टर्न ब्राउन? ये भी हमारा केमिकल चेंज में ही था, हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक ब्रिंजल का, एक बैंगन का जो सरफेस होता है जब उसको काटते हैं तो वो ब्राउन क्यों हो जाता है? सो इसका आंसर है, द कट सरफेस ऑफ ब्रिंजल टर्न्स ब्राउन बिकॉज ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। चूँकि उसमें मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से वो ब्राउन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप जो है इनको याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या होते हैं? हाउ कैन द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट? सो सबसे पहले हम जो हैं इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्रिस्टल्स आर द प्यूरेस्ट solid form of substances having a definite geometrical shape, and then we use crystallization process for preparing common salt. Okay friends, अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर? आपको हाइड्रोजन और वाटर के बीच में डिफरेंस बताना है। सो हमारा आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन H2 एंड H2 इज़ एन एलिमेंट। आपको पता ही होगा कि H2 यानी हाइड्रोजन वो एक एलिमेंट है एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये जो है हाइड्रोजन गैस का केमिकल फार्मूला है। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। जो हाइड्रोजन गैस होती है ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड से ही बनती है, जबकि H2O ये जो है ये क्या है? ये एक कंपाउंड है और ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। और द वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। यही इनके दरमियान डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सी इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन, व्हाट एल्स डज इट रिप्रेजेंट? कि सी जो है वो कार्बन का सिंबल है, लेकिन इसके अलावा भी वो क्या रिप्रेजेंट करता है?
सो हमारा आंसर होगा सी इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन एंड कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी अदर एलिमेंट्स, कि सी जो है वो कार्बन ही का सिंबल है और जो है वो दूसरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो सिंगल उसी के लिए ही होता है, पर्टिकुलरली उसी के लिए होता है। कोई दूसरा एलिमेंट जो है, कोई दूसरा एलिमेंट का सिंबल वो नहीं हो सकता। अगर सेम लेटर से वो स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके बाद उसके लिए दूसरी कंडीशंस भी थी कि हम उसका एक और लेटर ले लेंगे, या फिर ये कि जो उसमें डिस्टिंक्ट लेटर होगा, जो उसमें नुमाया लेटर, जो उसमें एकदम सबसे क्या कहते हैं, जो जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसमें ज़ाहिर होगा, उसी को हम लेंगे। सो बट देयर आर मैनी एलिमेंट्स स्टार्टिंग विथ सी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो वो सी से ही स्टार्ट होते हैं, सच एज कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, क्लोरीन, ETC। देख रहे हैं आप कि ये भी सब सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बट जब हम इनके सिंबल लिखेंगे तो हम सी नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ एक और लेटर को लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको जो है इन जो फॉलोइंग इक्वेशंस है, नीचे जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको आपको बैलेंस करना है। ये इसका आंसर मैंने नहीं दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये आप खुद करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो है फॉलोइंग जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया था, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये मिलके क्या बना, तो ये आयरन ऑक्साइड जो मैंने ब्लू से लिखा है ये इसका आंसर है, और जो सेकंड वाला है जो ब्लैक से है ये क्वेश्चन है। सेकंड है हमारा विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम एसीटेट। ये सब रिएक्ट करके इन्होंने ये बना दिया। थर्ड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, रिएक्ट करके इन्होंने ये कंपाउंड बनाया। फोर्थ है हमारा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, सो इसका आंसर होगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व भी करना आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगेन वेरी सॉरी फॉर लेट